अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.3 को कवर किया था। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 4.4 में। 4.4 की तरफ जाने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप फर्दर अपडेट्स गेन करते रहें। 4.4 में आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। लेट एक्स पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स को कंसिडर किया है। एक्स इज इक्वल टू 1 पावर 1/3। जैसे अगर आपके पास कोई भी एक्स है, उसकी पावर अगर 1/n हो तो इसको आप कहते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यू फॉर कि उसकी पावर 1/3 होगी। हमने दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर दिया। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा इक्वल किया तो -1 हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला बन गया विच इज इक्वल टू ए माइनस बी, दैट इज एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये क्यूब का फॉर्मूला हमने खोला है। x माइनस 1 जीरो होगा या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जीरो होगा। x की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। x फाइनल आपके पास क्या बनेगा? -1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। अब देखें, एक रूट इसकी रियल है और दो आपके पास कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें क्या है, आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसकी रूट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगी? 1 -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2 -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2 को आपने ओमेगा कह दिया और दूसरी जो इसकी रूट है उसको आप ओमेगा स्क्वायर कह देंगे। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इसकी कम्प्लेक्स रूट्स है, चाहे ये हो ओमेगा हो चाहे ओमेगा स्क्वायर हो, जब आप इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं तो आपको वापस वही मिल जाती है। ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा मिल जाएगा। तो हम -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2 होल स्क्वायर लिया, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर दिया। ऊपर आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। रिजल्ट 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 4। फाइनल इसका क्या बनेगा? -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2 और ये किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। अब आप -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2 का स्क्वायर लेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग और नीचे वाले का स्क्वायर अलग। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा। 1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आयोटा स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 4 माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 4। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, बाकी का बचा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 जो कि किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं जिसमें है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 1। कैसे? सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0, दैट मीन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। इन सब प्रॉपर्टीज को हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ये ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2 और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। इसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम में 2 आएगा, 2 1 are 2 -1 प्लस के रूट 3 आयोटा -1 माइनस के रूट 3 आयोटा प्लस के रूट 3 आयोटा कैंसिल, माइनस के रूट 3 आयोटा के साथ -1 दैट इज -2, 2 minus 2 0 0 by 2 which is equal to 0। so प्रूफ हो गया कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारा 0 होता है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 1, दैट 1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1। हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 एज इट इज आ जाएगा, -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2 -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। ऊपर अगर देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
दैट इज -1 का स्केयर माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा बाई 2 का स्केयर, सॉरी स्केयर रूट 3 आयोटा का स्केयर, -1 का स्केयर 1, स्केयर रूट 3 का स्केयर 3 और आयोटा स्केयर -1 तो 1 + 3 4, 4/4 विच इज इक्वल टू 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपने फॉलोइंग्स के को क्यूब रूट फाइंड आउट करनी है, जिसमें 8 -8 27 -27 64 दिया। हम एक पॉजिटिव के वाले के देखेंगे और एक नेगेटिव वाले के। सबसे पहले हम 8 के देखते हैं कि 8 के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगे। एक्स क्यूब 8 के इक्वल 8 मीन 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब है, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -2 का क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो यहाँ भी x माइनस 2 एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 0 और एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 0, x की वैल्यू 2 और ये इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे a1 b2 c4, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाई 2। तो फाइनल x की दो वैल्यूज आएंगी वो -2 प्लस माइनस के रूट -12/2 है। 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3, 4 का स्केयर रूट 2 तो वो स्केयर रूट से बाहर, और दूसरा माइनस जो आपके पास आयोटा स्केयर अगर -1 है तो आयोटा स्केयर रूट -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ -2 प्लस -2 स्केयर रूट 3 आयोटा बाई 2, एक रूट रियल होगी दैट इज 2 और दूसरी कम्प्लेक्स होगी जो कि 2 मेगा और 2 मेगा स्केयर। तो 8 के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 2 मेगा और 2 मेगा स्केयर होंगे। अब मूव करते हैं -27 के क्यूब रूट की तरफ। x क्यूब इज इक्वल टू -27 विच इज इक्वल टू -3 क्यूब, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस। तो ये आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो a स्केयर a प्लस b a स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर विच इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 0, x की वैल्यू -3। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे a1 b -3 और c 9, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस के रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाई 2a, x इज इक्वल टू 3 प्लस -9 -36 विच इज इक्वल टू -27। 27 मीन 9 इंटू 3, 9 का स्केयर रूट 3 आएगा और माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा, 3 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट पे हमने -3 कॉमन लेंगे तो मेगा और मेगा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। तो -27 के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होंगे, -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्केयर। टू माय डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमने एवेल्युएट करनी है जो है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर पार 8। हमें पता है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर। तो यहाँ हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे वो माइनस ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर पार 8 -2 पावर 8 256 और ओमेगा 16 को आप लिख सकते हो ओमेगा 15 इंटू ओमेगा क्यूब 1 होता है आपके पास 1 पावर 5 विच इज इक्वल टू 1। तो आंसर आपके पास क्या आएगा 256 ओमेगा। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं ओमेगा 28 प्लस ओमेगा पावर 29 प्लस 1। ओमेगा 28 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 27 इंटू ओमेगा, मीन आपने ओमेगा क्यूब की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि आपका रिजल्ट पड़ता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा क्यूब पावर 9 इंटू ओमेगा क्यूब इंटू 9 ओमेगा स्केयर प्लस 1। तो रिजल्ट फाइनल क्या बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। थर्ड पार्ट में 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। 1 प्लस ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्केयर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर क्या होता है माइनस ओमेगा, -2 ओमेगा स्केयर इंटू -2 ओमेगा विच इज इक्वल टू 4 ओमेगा क्यूब 1 तो आंसर 4। फोर्थ पार्ट में -1 प्लस के रूट -3/2 एंड -1 माइनस के रूट -3/2। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू है, ये आपके पास ओमेगा स्केयर की वैल्यू। तो ये ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 14 ओमेगा 9 3 पार्ट 3 1 ओमेगा 14 12 इंटू ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा स्केयर विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। बार बार एक ही रिजल्ट यूज कर रहे हैं, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला। -1 प्लस के रूट -3 पावर 5 प्लस -1 माइनस के रूट -3 पावर 5।
हमें पता है कि -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2 ओमेगा की वैल्यू है। अगर 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ओमेगा किसके इक्वल आएगा? -1 प्लस के रूट 3 आयोटा के इक्वल। इसी तरह 2 ओमेगा किसके इक्वल आएगा? -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 3 आयोटा के इक्वल। तो हम यहाँ 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 32 ओमेगा 5 प्लस 32 ओमेगा 10। ओमेगा 5 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 एंड ओमेगा 10 को 9 इंटू ओमेगा। 1 इंटू ओमेगा स्केयर 1 क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल है। तो आंसर हमारे पास क्या आया? -32। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें शो करवाना है कुछ प्रूफ्स है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू x माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई एंड x माइनस ओमेगा स्केयर वाई। हम राइट हैंड साइड लेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई। एक्स माइनस वाई, एक्स को पहले एक्स माइनस ओमेगा स्केयर वाई से मल्टीप्लाई करवाया, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई ओमेगा स्केयर। इसी तरह माइनस ओमेगा वाई को एक्स माइनस ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस एक्स वाई ओमेगा एंड माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर एक्स स्केयर। अब इन दोनों में से माइनस एक्स वाई कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या बचा? ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और यहाँ ओमेगा क्यूब 1 विच इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर, और ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 और वाई स्केयर एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ इसकी मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी एंड एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा सी। यहाँ भी हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड ले ली, x को मल्टीप्लाई करवाया सबके साथ, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्केयर प्लस एक्स जी ओमेगा। इसी तरह ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करवाया, एक्स वाई ओमेगा ओमेगा क्यूब वाई स्केयर एंड ओमेगा स्केयर वाई जी। इसी तरह ओमेगा स्केयर जी को मल्टीप्लाई करवाया, एक्स जी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4 वाई जी एंड ओमेगा क्यूब जी स्केयर। अब इसमें से जो ओमेगा स्केयर वाले कॉमन आ रहे हैं उसको कॉमन लेंगे, ओमेगा वाले को सेपरेट करेंगे, ओमेगा 4 की वैल्यू देखेंगे, ओमेगा 4 हमारे पास ओमेगा के इक्वल आएगा, बिकॉज ओमेगा 4 को जब सॉल्व करेंगे तो वो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होगा विच इज इक्वल टू ओमेगा। इसी तरह ओमेगा क्यूब जहाँ जहाँ होगा वो 1 के इक्वल आएगा। एक्स स्केयर ओमेगा स्केयर जिसमें कॉमन आ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी, ओमेगा वाले एक्स जी ओमेगा एक्स वाई ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 तो वाई स्केयर हो गया वाई। इसी तरह ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा वाई जी और ओमेगा क्यूब की जगह 1 जी स्केयर एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स वाई वाई जी एक्स जी एंड ओमेगा वाले अब इसमें से कॉमन लेंगे, ओमेगा की कॉमन लिए तो एक्स जी एक्स वाई एंड वाई जी और वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। फाइनल एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर और ओमेगा स्केयर इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स स्केयर ओमेगा कॉमन। अब हमारे पास ओमेगा स्केयर और ओमेगा में से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स वाई वाई जी और एक्स जी, उसको कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 के इक्वल आता है, -1 को इनसे मल्टीप्लाई करवाया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हम अपना फाइनल रिजल्ट गेन करेंगे। फाइनली हमने इसको क्या करना था? मल्टीप्लाई। एक्स को हमने सबसे मल्टीप्लाई करवाया तो बना क्या? एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स जी स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स स्केयर जी। इसी तरह हम क्या करेंगे? वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे, वाई एक्स स्केयर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जी स्केयर माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर जी माइनस एक्स वाई जी। और लास्ट में हम क्या है? जी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जी एक्स स्केयर जी वाई स्केयर जी क्यूब माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई जी क्यूब माइनस एक्स जी स्केयर। अब जो जिसके साथ कट होता है उसको कट कर दिया, एक्स वाई स्केयर एक्स जी स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई एक्स स्केयर जी। जो जिससे कैंसल आउट होता है उसको कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेगी एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जी क्यूब और एक्स वाई जी तीनों सम होके क्या बन सके? -3xyz। यही हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 इंटू 2 एंड फैक्टर्स विच इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में 1 मिलता है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हम इसमें से क्या करेंगे? दो फैक्टर्स को कंबाइन करके उनको मल्टीप्लिकेशन उनकी करेंगे। अब जब हम दो फैक्टर्स इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास n फैक्टर्स रिमेनिंग आएंगे।
1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 12 विच इज इक्वल टू n फैक्टर्स 1 प्लस ओमेगा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल है 0 के, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। बार बार हम ये रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको याद रखना है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 मीन 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 एंड ओमेगा क्यूब ऑलवेज 1। ओमेगा 8 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्केयर, ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 12 को लिख सकते हैं 3 पावर 4 इंटू n फैक्टर्स। 1 प्लस 6 को 3 पावर 2 इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब 1 होगा इंटू ओमेगा क्यूब 1 पावर 4, ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 का स्केयर ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 सो ऑन एंड फैक्टर्स 1 ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 सो ऑन 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा फिर 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू n फैक्टर। इसी तरह ये जो जितने भी 2n फैक्टर्स आ रहे हैं, जब भी आप दो को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये रिजल्ट में 1 बनता जाएगा। तो इसी तरह n फैक्टर्स तक इसको कंबाइन करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हम इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि अगर ओमेगा एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का एक रूट है तो आपने प्रूफ करना है कि ओमेगा स्केयर उसका दूसरा रूट है, और उन दोनों को यूज़ करके आपने प्रूफ करना है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो हम चलते हैं इसकी तरफ। एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, उसके जरिए हम वैल्यू लेंगे a1 b1 c1। एस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac बाई 2a और स्केयर रूट इसका। तो रिजल्ट फाइनल क्या बना, माइनस 1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा बाई 2। अब हमें पता है कि माइनस 1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2 हमारे पास ओमेगा की इक्वल है। अब हमने प्रूफ करना है कि ओमेगा स्केयर इसकी क्या है, अदर रूट है। तो हम ओमेगा का स्केयर ले लेते हैं। ओमेगा का स्केयर लिया माइनस 1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाई 2 का होल स्केयर। ऊपर वाले का स्केयर अलग और नीचे वाले का स्केयर अलग। ऊपर वाले का स्केयर लिया तो वो a माइनस बी होल स्केयर बना, a का स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab 2 का स्केयर 4 माइनस 1 का स्केयर 1 स्केयर रूट 3 आयोटा का स्केयर 3 आयोटा स्केयर माइनस 2 स्केयर रूट 3 आयोटा। आयोटा स्केयर माइनस 1 होता है 1 माइनस 3 माइनस 2 स्केयर रूट 3 आयोटा। माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा माइनस 1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा बाई 4। तो 2 से कैंसिल माइनस 1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा बाई 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर। इसका मतलब एक रूट अगर ओमेगा है तो दूसरा रूट ओमेगा स्केयर होगी। अब हमने प्रूव करना है कि ओमेगा क्यूब 1 है। अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्केयर को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ओमेगा स्केयर लिया, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्केयर की वैल्यू, ये a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्केयर माइनस b का स्केयर माइनस 1 का स्केयर 1 माइनस 3 आयोटा स्केयर बाई 4 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 बाई 4 1। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।